क्या आपने कभी सोचा है कि माँ लक्ष्मी जी समुद्र से ही क्यों प्रकट हुई? क्यों समृद्धि, सौभाग्य और सुख का यह स्वरूप समुद्र की गहराइयों से निकल आया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर लक्ष्मी जी का आगमन देवता का प्रतीक है तो उनका जाना किस चीज का संकेत हो सकता है? आज इस कथा से हम केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के ऐसे गहरे रहस्य समझेंगे जो आज भी हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण बताते हैं कि देवता एक समय तेज और शक्तिशाली थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति घटने लगी। कारण क्या था? न कोई बड़ा युद्ध, न कोई श्राप, बल्कि एक छोटी सी भूल। श्री दुर्वासा जी ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की थी। वह माला स्वयं श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप थी, लेकिन इंद्र ने उसे अपने हाथी पर डालकर अपमानित कर दिया। उसी पल माँ लक्ष्मी जी ने देवताओं का साथ छोड़ दिया। इसका मतलब है समृद्धि अचानक नहीं जाती, वह धीरे धीरे हमसे फिसलती है जब हम उसका आदर, कृतज्ञता और विनम्रता भूल जाते हैं। जब देवताओं ने सब खो दिया तो वे विष्णु जी के शरण में पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, यदि समृद्धि चाहिए तो समुद्र मंथन करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ वो महान दृश्य। मंदराचल पर्वत बना मंथन दंड, वासुकी नाग बनी रस्सी, और स्वयं विष्णु ने कश्यप अवतार लेकर समुद्र के गर्भ में पर्वत को थाम लिया। जीवन के बड़े खजाने यूं ही नहीं मिलते, उसके लिए मेहनत, धैर्य, विपरीत शक्तियों का सामना करना पड़ता है। देव और असुर दोनों को मिलकर मेहनत करनी पड़ी, यानी कि प्रकाश और अंधकार, सद्गुण और वासना दोनों को साध कर ही भीतर का अमृत प्रकट होता है। समुद्र से पहले निकला विष, फिर कई रत्न, औषधियां, कामधेनु, कल्प वृक्ष और अंत में प्रकट हुई माँ महालक्ष्मी, कमल पर विराजमान, हाथों में समृद्धि और शांति का आशीर्वाद लिए। पद्म पुराण में कहा गया कि लक्ष्मी जी ने सबको देखा, लेकिन अंततः उन्होंने श्री विष्णु को अपनी मरमाला पहनाई। क्यों? क्योंकि धन यदि धर्म से न जुड़े तो वो विनाश कर सकता है। लक्ष्मी ने यह संदेश दिया, समृद्धि तभी सुरक्षित है जब वह संतुलन, न्याय और धर्म के साथ जुड़ी हो। समृद्धि प्रयास मांगती है। जैसे समुद्र को मथना पड़ा, वैसे ही हमें अपने मन और जीवन को मथना होता है। मेहनत, अनुशासन और धैर्य के बिना कोई स्थायी सुख नहीं मिलता। कृपा वही लौटती है जहां आदर होता है। लक्ष्मी जी तब गई जब विनम्रता भुला दी गई, लेकिन वे लौटी तब जब देवताओं ने ईश्वर की शरण और आदर पुनः याद किया। धन का अर्थ सिर्फ सोना चांदी नहीं। श्री सूक्त में लक्ष्मी को साहस, पोषण और स्पष्टता की माता कहा गया है। असली समृद्धि है संपूर्णता। विपरीत शक्तियों का संतुलन जरूरी है। देवताओं को असुरों का सहयोग लेना पड़ा, यानी हमें भी अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होता है। जब तक हम अपने दोषों और वासनाओं को नहीं पहचानते, तब तक हमें अमृत नहीं मिल सकता। हर दीपावली पर दीप जलाए जाते हैं और लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है, लेकिन असली आमंत्रण धन का नहीं, बल्कि सद्भाव, करुणा और गरिमा का होता है। समुद्र मंथन की कथा पूछती है, आप अपने जीवन में क्या मथ रहे हैं? क्या आप विष और अमृत दोनों का धैर्य से सामना करने को तैयार हैं? और जब समृद्धि आपके जीवन में आएगी, तो क्या आप उसे धर्म से बांधेंगे या केवल भोग में खो देंगे? माँ लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना कोई बीती घटना नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य है। समृद्धि न आसमान से गिरती है, न संयोग से आती है। वह तभी प्रकट होती है जब विनम्रता, परिश्रम और धर्म एक साथ मिलते हैं। जय महालक्ष्मी, जय श्री विष्णु।